मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः। भारत की इस पुण्य भूमि के रज रज को नमन करते हुए आज की अपनी इस कक्षा की शुरुआत करेंगे और आज हम भारत का एक सामान्य परिचय जानेंगे। परिचय के क्रम में सर्वप्रथम हम भारत के विभिन्न नामों की चर्चा करना चाहेंगे। आज भारत को पूरा विश्व भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा से विभूषित करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी अवस्थिति ही ऐसी है जो इसे उपमहाद्वीप बनाती है। भारत 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है और इसके उत्तर में हिमालय के रूप में एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। इसका जो आकार है, इसका जो विस्तार है, इसकी जो अवस्थिति है, वही इसको एक उपमहाद्वीप बनाती है। अब हम भारत के अन्य नामों की चर्चा करना चाहेंगे। तो प्राचीन काल में भारत को आर्यावर्त कहा गया और कालांतर में यहाँ के राजा भरत के नाम पर इसे भारतवर्ष कहा जाने लगा। हिंदू ग्रंथों की और बौद्ध ग्रंथों की हम बात करें तो इन ग्रंथों में इसे जम्बू द्वीप कहा गया। जैसा कि आज भी हम अनुष्ठानों में जो हमारे पुरोहित होते हैं उनके मुख से जो मंत्रोच्चार होता है उसमें सुनते हैं कि आर्यावर्ते, भरतखंडे, जम्बूद्वीपे इत्यादि नाम ये जो हमें सुनने में आते हैं, ये भारत के प्राचीनतम नाम हैं। अब भारत के विदेशी नामों की यदि हम बात करें तो ये जो सैंधौ प्रदेश है, सप्त सैंधौ प्रदेश, सिंधु और इसकी नदियों का जो क्षेत्र है, इसी रास्ते से ईरानियों ने भारत में सर्वप्रथम प्रवेश किया था और सिंधु नदी को उन्होंने हिंदू नदी कहकर संबोधित किया और इसी हिंदू नदी के नाम के आधार पर उन्होंने इस समूचे भूखंड को हिंदुस्तान नाम दे दिया। दूसरे जो यात्री आए भारत में वो यूनानी थे अर्थात ग्रीक थे। उन्होंने सिंधु नदी को इंडस रिवर कहकर संबोधित किया और इस इंडस रिवर के आधार पर उन्होंने भारत को इंडिया नाम दे दिया। यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में जो इसका पहला अनुच्छेद है वो ये उल्लेख करता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस तरह से भारत के संविधान में आधिकारिक तौर पर हमें 2 नाम सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, इंडिया और भारत। अब हम भारत की अक्षांशीय अवस्थिति और देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे। यदि हम भूमध्य रेखा 0 डिग्री लाइन जो कि पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, 0 डिग्री लाइन से उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो 8 डिग्री 4 से भारत की शुरुआत होती है। 8 डिग्री 4 अक्षांश से लेकर उत्तर में 37 डिग्री 6 अक्षांश तक भारत विस्तृत है। और देशांतरीय विस्तार की अगर हम चर्चा करें तो पश्चिम में 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर पूर्व में 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक भारत अवस्थित है। 98 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक ये भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है जिसे किबिधु कहते हैं और ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है। और ये भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु है जिसे गौर माता कहते हैं। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत इंदिरा पॉइंट है। लेकिन यदि सवाल ऐसा पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है तो ये है कन्याकुमारी, केप कमोरिन 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित। ये भारत का जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये समुद्र में अवस्थित है, मुख्य भूमि के अंतर्गत नहीं आता और इसलिए इसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु न मानकर भारत का दक्षिणतम बिंदु मानते हैं। और ये भारत का जो मुख्य भूखंड है उसका जो है दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी अर्थात केप कमोरिन। और भारत का जो उत्तरतम बिंदु है इसे इंदिरा कॉल कहते हैं। ये लद्दाख में अवस्थित है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। और इस तरह अब हम भारत के पूर्वी पश्चिमी विस्तार और उत्तर दक्षिणी विस्तार तक आते हैं। यदि दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण जो भारत का विस्तार है उसकी हम चर्चा करें तो भारत 3214
किलोमीटर तक विस्तृत है, उत्तर से दक्षिण। और पश्चिम से पूर्व की अगर हम बात करें तो पश्चिमी पूर्वी विस्तार भारत का 2933 किलोमीटर है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि भारत 3214 किलोमीटर लंबा है और 2933 किलोमीटर चौड़ा है। अब हम भारत और उसके पड़ोसी देशों की सीमा रेखाओं की चर्चा करेंगे। भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ये भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा से जुड़ा हुआ है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा 3323 किलोमीटर लंबी है। ये भारत का पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान है। सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, 106 किलोमीटर मात्र भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा एक दूसरे से मिलती है। भारत और चीन की सीमा की बात करें तो वैसे तो भारत और चीन डायरेक्टली एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं, लेकिन तिब्बत के माध्यम से भारत और चीन एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना जाता है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत और चीन की सीमा 3488 किलोमीटर लंबी है, जो कि भारत और तिब्बत की सीमा है। तिब्बत अभी चीन के कब्जे में है, इसलिए इसे भारत और चीन की सीमा रेखा कहा जाता है। नेपाल देश की बात करें तो भारत और नेपाल 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं और ये है भारत का पड़ोसी देश भूटान, भारत का एक मित्र राष्ट्र है। भारत और भूटान मिलकर 699 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं। अब हम पूर्वी देश की तरफ आते हैं तो भारत का पूर्वी देश म्यांमार है, जिसे पूर्व में बर्मा कहा जाता था। भारत और बर्मा 1643 किलोमीटर की लंबी बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं। ये हमें जो छोटा सा देश दिख रहा है भारत के मध्य में, ये बांग्लादेश है। यूँ तो ये एक छोटा देश है, बट ये भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। भारत और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर लंबी बाउंड्री लाइन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इधर भारत के दक्षिण में साइड में इधर जो है पूर्वी साइड में एक देश है, दक्षिण पूर्व में, इससे कहते हैं श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के मध्य से पाक जल संधि, जिसे पाक जलडमरू मध्य भी कहते हैं, होकर गुजरती है। ये समुद्री क्षेत्र है। ये जो पाक जल संधि है ये बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है और भारत के भूखंड को श्रीलंका के भूखंड से अलग करता है। इधर भारत का लक्षद्वीप समूह है और भारत इसी के इस साइड जो है पश्चिम में मालदीव देश है और मालदीव देश है। भारत और मालदीव डायरेक्टली एक दूसरे के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। इस तरह हमने संक्षेप में आज भारत की अवस्थिति और विस्तार पर चर्चा की और भारत का एक सामान्य परिचय जाना।